नाजरीन, ये दुनिया बहुत सारी मिस्ट्रीज से भरी पड़ी है। चाहे वो इजिप्ट में मौजूद पिरामिड्स हों या फिर दूर दराज समंदरों में मिलने वाले अजीब व गरीब आइलैंड हों। समंदर में कई हज़ार किलोमीटर दूर ऐसा आइलैंड डिस्कवर हुआ जिसने रिसर्चर्स को हैरान व परेशान कर दिया। कवर टू फैक्ट्स की नई वीडियो में खुशामदीद मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। ईस्टर आइलैंड साउथ अमेरिका में मौजूद चिली के साहिली रीजन से 3520 किलोमीटर दूर मौजूद है। ये आइलैंड इतना दूर है कि इसके आसपास कोई आबादी मौजूद नहीं। ईस्टर आइलैंड से सबसे करीबी आइलैंड भी 2630 किलोमीटर दूर है, जहाँ सिर्फ चंद सौ लोग ही आबाद हैं। नाजरीन, ईस्टर आइलैंड आज से 300 साल पहले डिस्कवर हुआ था, जब एक रिसर्चर जैकब रोगोविन भूले भटके अपनी छोटी सी शिप में इस आइलैंड पर पहुंचे। तब उन्होंने देखा कि आइलैंड पर एक कतार में खड़े पत्थर से बने बड़े बड़े स्टैचूज़ हैं। देखने में ये स्टैचूज़ बहुत खौफनाक लग रहे थे, तो जैकब रोगोविन ने जब इन स्टैचूज़ को देखा तो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। तब ही जैकब ने पूरा आइलैंड सर्च करने का फैसला किया। जब ये आइलैंड सर्च किया गया तो यहाँ एक दो स्टैचूज़ नहीं बल्कि 900 से ज़्यादा स्टैचूज़ इस आइलैंड पर मौजूद थे। अब सवाल ये आता है कि इन स्टैचूज़ को बनाया किसने था, और अगर बनाया था तो इसके पीछे क्या राज छिपा है। क्योंकि रिसर्चर्स को इस आइलैंड पर रिसर्च करते हुए कुछ ऐसे सबूत मिले जिनसे ये कहना गलत ना होगा कि कई हज़ार साल पहले इस आइलैंड पर एक सिविलाइजेशन आबाद थी। इस आइलैंड पर मौजूद कई स्टैचूज़ 2 मंजिला इमारत जितने ऊंचे हैं और कई स्टैचूज़ के साइज़ नॉर्मल हाइट पर थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुछ ऐसे भी स्टैचूज़ मिले जिनका वज़न 80,000 किलो से भी ज़्यादा था। अब सवाल ये आता है कि इतने वज़नी स्टैचूज़ को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लाया गया। स्टैचूज़ की शक्लों से जाहिर होता है कि उस वक्त के सिविलाइजेशन के लोगों ने इन्हें अपना आका बनाकर पूजा किया करते थे, क्योंकि इनके फेस पर लंबा नाक और जिस्म के साथ चिमटे सर इनकी शक्लों को एक अलग पहचान देते थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये स्टैचूज़ कई हज़ार साल पहले बनाए गए थे और ये स्टैचूज़ इस सिविलाइजेशन के लोगों ने अपने हाथों से तराश कर बनाए थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक किसी भी स्टैचू की क्राफ्टिंग और डिज़ाइनिंग में कई महीनों लगते हैं, लेकिन उस वक्त इन स्टैचूज़ को बनाने में महीनों नहीं बल्कि सालों लगे होंगे। कई सवालों के जवाब ढूंढने के बाद एक सवाल अब भी अनसॉल्व था। वो ये था कि इन स्टैचूज़ को बनाने के बाद इतने वज़नी स्टैचूज़ को इस आइलैंड के मुख्तलिफ स्पॉट्स तक कैसे पहुंचाया गया। काफ़ी रिसर्च के बाद एक्सपर्ट्स ने ये गुत्थी भी सुलझा दी। इन स्टैचूज़ को रस्सी से बांधकर चलाया जाता था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये स्टैचूज़ इतने वज़नी थे कि इन्हें उठाना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं थी कि इन स्टैचूज़ को मूव कर सकें। इस बात का अंदाज़ा रिसर्चर्स ने इन स्टैचूज़ से लगाया जो मुख्तलिफ स्पॉट्स पर गिरे हुए पाए गए। इन स्टैचूज़ की डायरेक्शन ऐसी थी कि कुछ स्टैचूज़ मुंह के बल गिरे हुए थे, यानी यहाँ ये बात जाहिर थी कि ऊंचाई से ट्रांसपोर्ट के दौरान ये स्टैचू गिर गया होगा। और सिर्फ यही नहीं, इनमें से कुछ स्टैचूज़ पीठ के बल गिरे हुए पाए गए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन स्टैचूज़ का इन डायरेक्शन पर गिरना ये बात जाहिर करता है कि इन स्टैचूज़ को उठाकर नहीं बल्कि रस्सियों से बांधकर चलाया जाता था। इस बात को प्रूफ करने के लिए रिसर्चर्स ने एक कंक्रीट से बने स्टैचूज़ को रस्सी से बांधकर चलाया और एक्सपर्ट्स को इस प्रूफ रीडिंग में कामयाबी मिली। अब बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि आइलैंड के कुछ मकामात पर स्टैचू के सिर्फ मुंह दिखाई दे रहे थे। जब इन स्टैचूज़ पर मज़ीद वर्क किया गया तो पता चला कि इन स्टैचूज़ को ज़मीन के कई फीट अंदर दफनाया गया था। अब इस आइलैंड की सबसे इम्पॉर्टेंट मिस्ट्री सॉल्व होना बाकी थी कि आखिर वो लोग कहाँ गए जिन्होंने इन स्टैचूज़ को बनाया था। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो लोग समंदर में बनने वाले बड़े समुद्री तूफ़ान में गर्क हो गए, और कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस आइलैंड पर मौजूद ज़िंदगी गुजारने के वसाइल ना होने की वजह से वो लोग यहाँ से कई और हिजरत कर गए और इन स्टैचूज़ को बनाने का वो राज भी अपने साथ ले गए। कवर टू फैक्ट्स के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।